इस वीडियो में हम पाकिस्तानी इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे जो इन्वेंशंस पाकिस्तानियों ने की है। हालांकि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसे होनहार तालिबे इल्म और साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि मजेदार इन्वेंशंस कर रहे हैं। उनमें से 8 इन्वेंशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने 1947 से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ 8 इन्वेंशंस की हों। पाकिस्तान ने हर शोबे में इन्वेंशंस किए हैं और बहुत ज्यादा इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन हम सिर्फ उन इन्वेंशंस को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पजीराई मिली है और जदीद दौर में दुनिया को तरक्की की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड मिला है। तो आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1, न्यूरोचिप, जिसको ब्रेन चिप भी कहा जाता है। ये न्यूरोचिप इंसानी दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस चिप को 2016 में बायोमेडिकल इंजीनियर डॉक्टर नवीद सैयद ने डेवलप किया। ये दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुकम्मल तौर पर एक सिलिकॉन चिप को ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया। ब्रेन के लिए सिलिकॉन चिप तो 2004 में बना ली गई थी, या फिर आप कह लें कि बाकी कंप्यूटर्स वगैरह के लिए उससे पहले सिलिकॉन चिप मौजूद थी, लेकिन 2016 से पहले तक किसी भी साइंटिस्ट ने इस चिप को ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्ट नहीं किया था। बहुत से साइंटिस्ट इस चिप को ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्ट करने के एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इस इजाद की वजह से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एक इनकलाब बढ़ पाया है, क्योंकि अब इस चिप की मदद से मेमोरी लॉस को रिवर्स भी किया जा सकता है और एम्पुटीज में भी मदद हासिल की जा सकती है। एम्पुटीज यानी कि किसी इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा काम ना करता हो या फिर हो ना, तो आर्टिफिशियल उस पार्ट को लगाकर सिलिकॉन चिप की मदद से ब्रेन से वो पार्ट ऑपरेट करवाया जा सकता है, जिसको आर्टिफिशियल लिम्स भी कहा जाता है। नंबर 2, प्लूरोपेरिटोनियल शंट। ये शंट डॉक्टर सैयद अमजद हुसैन, जो कि पेशावर के रहायशी हैं, उन्होंने इन्वेंट किया। इस शंट की वजह से कैंसर पेशेंट्स के इलाज में आसानी आती है। इस शंट को इंसानी जिस्म के अंदर लगाया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर पेशेंट्स या फिर जिन पेशेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको बआसानी सांस आ जाता है। इस इन्वेंशन की वजह से डॉक्टर सैयद अमजद हुसैन को मेडिकल मिशन हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया गया। नंबर 3, द उमाया रिजर्वायर। इसको अयूब के उमाया ने, जो कि एक पाकिस्तानी न्यूरो सर्जन है, 1963 में बनाया था। हालांकि 1963 में यूरोप दुनिया में तरक्की के हवाले से सबसे ज्यादा था और पाकिस्तान में इतने ज्यादा मौके भी मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद 1963 में ये रिजर्वायर डेवलप किया गया। द उमाया रिजर्वायर की वजह से केमिकल्स को ह्यूमन ब्रेन में कैथीटर की मदद से इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर्स, ल्यूकेमिया और लेप्टोमेनिंजियल डिजीज का इलाज किया जाता है। नंबर 4, द SMP प्रोब। दुनिया में जब तरक्की हो रही थी तो उस वक्त एनर्जी सोर्सेस जिससे बिजली हासिल की जा सकती है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम हुआ, या फिर आप कह लें कि उसके बगैर तो तरक्की हो ही नहीं सकती थी, जिसमें न्यूक्लियर पावर ने एक अहम रोल प्ले किया, जो कि कहीं पे भी लग जाता है और बआसानी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन द SMP प्रोब इजाद से पहले दुनिया भर में जहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद थे, वो एक खतरा थे, जहाँ पे बहुत से हादसा भी पेश आते थे, जिसकी वजह से काफी डेथ्स और माहौलियात को नुकसान पहुँचता था। इस मसले को हल करने के लिए सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने द SMP प्रोब बनाया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर डिजास्टर को कम से कम कर दिया जाता है। द SMP प्रोब का काम पावर प्लांट को अंडर कंट्रोल रखना है और चेक करते रहना कि पावर प्लांट में कहीं तो वाटर लीकेज तो नहीं है, जिसकी वजह से प्लांट्स में होने वाले हादसात में बहुत ज्यादातर कमी आ गई है, क्योंकि इससे पहले जो उनसे भी हादसात होते थे वो ज्यादातर वाटर की लीकेज या फिर वाटर की वजह से ही होते थे। इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी अहम किरदार अदा किया था। नंबर 5, ब्रेन, जिसे अशर भी कहा जाता है। 1986 में फरूक अलवी ब्रदर्स ने दुनिया का पहला वायरस MS-DOS के लिए बनाया था। 1986 में जब कंप्यूटर्स तरक्की कर रहे थे, तब वायरस के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और तब पाकिस्तानियों ने वायरस बनाकर भी दिखा दिया। हालांकि 1986 में पाकिस्तान में कंप्यूटर्स का इतना ज्यादा रुझान नहीं था और ज्यादा सतह पर कंप्यूटर्स इस्तेमाल भी नहीं थे, ज्यादातर हाथ से काम किया जाता था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने वायरस डेवलप किया। ब्रदर्स ने जो कंप्यूटर ब्रेन सी ब्रेन वायरस बनाया था, वो कंप्यूटर के बूट सेक्टर को, जो कि एक स्टोरेज मीडिया है, वहां पे अटैक करते थे और आज भी इस वायरस की टेक्निक को हैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। वायरस फ्लॉपी डिस्क को अफेक्ट करता था
जब ये वायरस किसी कंप्यूटर को अटैक करता था तो उसकी सी डिस्क का नाम ब्रेन रख देता था और मुख्तलिफ मैसेजेस डिस्प्ले करता रहता था, जिसमें से एक था वेलकम टू द डंजन 1986 अमजद पीवीटी डेडिकेटेड टू द डायनेमिक मेमोरीज ऑफ मिलियन ऑफ वायरसेस हु आर नो लॉन्गर विद अस टुडे, थैंक गुडनेस, बीवेयर ऑफ द वायरस। इस वायरस में उन्होंने अपने नाम, फोन नंबर और हत्ता के एड्रेस भी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से इस वायरस के लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया से उनको फोन आए और लोगों ने इनसे राब्ता किया। नंबर 6, द वाटर जनरेटर। आपने डीजल जनरेटर, पेट्रोल जनरेटर के नाम तो सुने होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे द वाटर जनरेटर, पानी से चलने वाला जनरेटर जो के बिजली बनाएगा। इंजीनियर रेहान अजीज फरूकी, जिनका ताल्लुक स्वात से है, उन्होंने ये जनरेटर बनाया। जनरेटर इस तरह काम करता है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो जनरेटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा कर देता है और ऑक्सीजन को बाय एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, जबकि हाइड्रोजन से जनरेटर को चलाता है। यानी कि ये जनरेटर एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। वैसे तो जो डीजल वगैरह के जनरेटर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इमर्ज करते हैं, लेकिन ये जनरेटर ऑक्सीजन यानी कि एक दरख्त का काम कर रहा था। ये जनरेटर आम मार्केट में क्यों नहीं आ सका? क्योंकि इस जनरेटर को जब पानी के ऊपर चलाते थे तो वो हाइड्रोजन से बिजली बनाता था और हाइड्रोजन एक्सप्लोसिवली बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से इन्वेंटर रेहान अजीज चाहते थे कि पहले इसके ऊपर जरा ज्यादा काम हो जाए और जनरेटर को आवाम के लिए सिक्योर किया जाए, ताकि इससे किसी किस्म की लीकेज ना हो और कोई हादसा पेश ना आ जाए। नंबर 7, कम्युनिटी सैनिटेशन। दुनिया के 2/3 से ज्यादा मुल्कों में बीमारियां इसलिए फैलती हैं क्योंकि वहाँ पे सफाई का निजाम नहीं होता, वहाँ पे ज्यादा सैनिटेशन नहीं होती। उस सैनिटेशन के रिस्क को कम करने के लिए सुहेल खान ने एक लेबोरेटरी इन्वेंट की है, जिसे गुसल खाना कहते हैं। ये गुसल खाना ह्यूमन वेस्ट को मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है। कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए हमें, बस एक जगह हमने ये लेबोरेटरी लगा देनी, उसके बाद ये ह्यूमन वेस्ट को मिनरल्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसको जमीन की जरखेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिनरल्स में वाटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी किस्म की बीमारी ना फैले और इसको बआसानी कंज्यूम किया जा सके। क्योंकि ह्यूमन वेस्ट को बहुत से कंट्रीज में कंट्रोल नहीं किया जाता, प्रॉपर किस्म के बाथरूम्स नहीं होते, मगर इस लेबोरेटरी की मदद से आपके इलाकों में सफाई रहेगी, बल्कि आपकी जमीन भी ज्यादा से ज्यादा जरखेज होगी। नंबर 8, नॉन एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर्स, यानी कि ऐसे खाद जिसको बम मवाद में इस्तेमाल ना किया जा सके। 2013 में पाकिस्तानी फर्म फातिमा फर्टिलाइजर्स ने एक फॉर्मूला खादों के लिए बनाया जिसमें अमोनियम नाइट्रेट नहीं मौजूद थी, जो कि बम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ लोग खाद खरीद लेते थे और उसमें से अमोनियम नाइट्रेट को अलहदा करके उसको बम वगैरह के मवाद में इस्तेमाल करते थे। जब इस फर्टिलाइजर को मार्केट में लाया गया तो पेंटागन यूएस आर्मी ने इसको काफी प्रेज किया, इसकी तारीफ की। यूएस आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल बारबेरो ने, जो कि उस वक्त पेंटागन ज्वाइंट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डिफीट ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, उन्होंने ये बयान दिया, सच अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वुड बी अ ट्रू साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। और इस फर्टिलाइजर के बाद अब हर खाद को नॉन एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर के ऊपर कन्वर्ट करने पे काम किया जा रहा है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।